हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिंदगी की दास्तां में आपका स्वागत है। मैं पीके आज ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा और आप भावुक भी हो जाओगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। प्रीति रोज के हिसाब से उठती थी और अपनी दिनचर्या को शुरू कर देती थी, लेकिन वह आज सुबह 5 बजे बिस्तर से नहीं उठ पाई। नींद तो खुल गई थी, परंतु वह बिस्तर से नहीं उठ पाई। थोड़ी देर लेटे लेटे छत में लगे पंखे को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। गैस पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। वहाँ पर फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफा को जब प्रीति उठाती है तो लिफाफे के ऊपर लिखा था, सिर्फ प्रीति दीदी को ही मिले। आगे पीछे न कोई नाम था, न कोई पता था। डाकघर की सील भी नहीं लगी हुई थी, न कोई टिकट लगा हुआ था। इतना तो तय था कि यह लिफाफा किसी व्यक्ति ने यहाँ पर डालकर गया होगा, लेकिन कौन गया है और क्यों गया है इसका पता नहीं था। इसी उधेड़पन में उलझी हुई प्रीति ने तुरंत लिफाफा को खोल कर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। प्रीति चिट्ठी को हाथ में लेकर कुछ देर सोचती रही, इसे पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्य में चिट्ठी भेजने का क्या मतलब हो सकता है। और अगर बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल दिमाग में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके से उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी दीदी नमस्कार। मैं ही वह चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में आंगन में कूदकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को चुरा लिया है। प्रीति को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही प्रीति का चेहरा गुस्से से तनमना गया। बीते 3 दिन में जो भी घटनाएं हुई थी वो सब तेजी से आंखों के सामने घूमने लगी। फिर प्रीति चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ मेरा एक बाले जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना लाजमी भी है दीदी। आपके जीवन भर की जमा पूंजी चुरा कर मैंने आपके और आपके परिवार के सपनों का हरण किया है और आप सबको बहुत दुख दिया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरे इस घटिया करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई जो अगले महीने तय थी। मुझे ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ प्रीति दीदी, मेरी एक बहन है साक्षी। सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा। मैं ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम करके हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून के बदौलत ही हम दोनों स्नातक तक की पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम हूँ। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नज़र आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते हम खामोशी धारण किए हुए हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेकर साक्षी की शादी कर दी, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद करता ही कौन। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और पसोपेश के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का जो साहस कर डाला। वो चिट्ठी में आगे लिखता है कि करीब 10 दिनों तक अलग अलग घरों में रेकी करने के बाद आपके सोने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लिया। मैं खुश था। अब धूमधाम से साक्षी का विवाह कर सकूंगा। उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई है
और ना ही बहन से जिक्र किया है। इतना भर जरूर कह दिया है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह से कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो साक्षी का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर तो मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरे बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती। दीदी, मनुष्य को इतना तो निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। साक्षी के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वो हर हाल में उसे मिलकर ही रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का ये तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में भरकर आपके घर के मेन गेट पर टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव प्रीति के चेहरे पर आकर धमाचौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वो बहुत तेजी के साथ दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाजे को खोला। थैला वहाँ रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ और एक एक जेवर सही सलामत प्रीति के आंखों से आंसू और ओंठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। प्रीति ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों से समेटकर चेहरे पर लगा लिया। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिरा कर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे भी लिखा हुआ था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नज़रों में मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक ना एक दिन तो कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और साक्षी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः दीदी, मैं चाहता हूं कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ और बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। प्रीति कुछ देर तक बैठकर अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती रही। फिर बड़े शांत मन से अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उसके सामने जेवर और रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और वो भी ईमानदारी की इंसानियत पर। प्रीति ने मसरूका वापस लेने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी एफआईआर को वापस ले लिया। दोस्तों, इस ईमानदार चोर की कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपका मन भावुक हुआ हो तो कमेंट में दो शब्द जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।